अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने हाउस पढ़ा, प्लेनेट पढ़ा, और उनको कैसे जोड़ देते हैं। जैसे हमने उनको जोड़ा, कुंडली पढ़ना स्टार्ट हो गया। कुंडली में क्या होता है? 12 हाउस, 9 प्लेनेट, Correct. यही तो है सारा। और इन्हीं के ही सारी वो जोड़, योग बनते रहते हैं। अगर हम रटेंगे भैया सूर्य के साथ ये बैठा है, ये योग बन गया, तो हमें कभी जिंदगी में नहीं आएगा। हमें सिंपल सूर्य के एट्रीब्यूट्स लेने हैं और साथ में जो प्लेनेट बैठे हैं उसके एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, जिससे अपने को लगता है कि हाँ ये तो बहुत इजी है। और हम रट्टा लगाते हैं तो लगता है बहुत टफ है। इसीलिए किसी भी चीज को करना है तो सिंपल से सिंपल उसके एट्रीब्यूट ले लो आप। कहीं से भी आप सीखो, कुछ भी करो, चाहे वास्तु करो, एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, एट्रीब्यूट सब प्लैनेट्स की यही रहते हैं। सूर्य अगर कुंडली में है, गवर्नमेंट का कारक है, तो वास्तु में भी वही रहेगा, न्यूमरोलॉजी में भी वही रहेगा, और आपके ज्योतिष में भी रहेगा। सूर्य अगर आपके पिता कुंडली में है, तो वो आपके न्यूमरोलॉजी से भी होंगे, बीएनएन से भी होंगे, वास्तु से भी होंगे। सूर्य अगर आपकी हेल्थ का कारक है तो हर तरीके से आएगा, चाहे न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे वास्तु ले लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी। बेसिक सबका यही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। आप कहीं से भी कर लो, कैसे भी कर लो। तभी कहते हैं जो वैदिक है वो सबकी रूट है। अगर हमारी रूट मजबूत है तो हम कहते हैं ना, जो अपनी जड़ों से चिपका रहता है वो आगे भी बढ़ता है। एक सीधी सी बात आपने सुनी होगी कि भैया उच्च विचार और सादा जीवन। क्योंकि जब हम विचार आगे बढ़ने के होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, जो हमारी पुराना कल्चर तो कह रहा है, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे ना, उसके साथ तो लगे रहेंगे। पुराना कल्चर यानी हमारी रूट, यही हमारा वैदिक है। और जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। कि सुबह सुबह हम घर पर जो है एक समरमर कप जलाते हैं। समरनी कप पता है ना, वो होता है जिसको बना रहता है, उसको जलाते हैं, पूरे घर में धुआं होता है। ताकि पॉजिटिविटी है, कि हमारे पूर्वज ही तो करते थे, आप नहीं कर सकते हो तो गाय का एक उपला ले लो, उसमें थोड़ा सा कपूर रखो, या कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल है वो रख के पूरे घर में घुमा दो, पॉजिटिविटी आती है। हम कुछ भी करते हैं, कोई सा भी कोर्स करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम यही तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव आए, नेगेटिविटी दूर रहे। यही तो हम चाहते हैं ना। कुंडली किस लिए दिखाते हैं? ताकि हमारी लाइफ में जो हडल्स आ रहे हैं वो दूर रहें, और अपनी लाइफ में नॉर्मल तरीके से आगे बढ़े, कि हम रोज एक स्टेप चलते रहें और अपने को पता भी ना चले, और हम ग्रोथ करते जाएं। बात तो ये है कि हमें 30 टारगेट पूरे करने हैं, रोज का एक करें, या एक दिन ही प्रेशर लेके बैठ जाएं, महीने के लास्ट में 30 करेंगे। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एंड में उनको नहीं होती, और जो लास्ट में लेकर बैठते हैं तो फिर टेंशन में आ जाते हैं, अरे क्या करें, कल पेपर है। इसलिए तो कहते हैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करो, बातें भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, नॉलेज भी आती रहेगी और पता भी नहीं चलेगा, दिमाग में प्रेशर भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, अभी तक हमने पढ़ा हाउस और प्लैनेट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि प्लैनेट ही प्लैनेट के दोस्त भी होते हैं, प्लैनेट प्लैनेट के दुश्मन भी होते हैं, ये तो सबको पता है। दिखने को दिखता है जो मेरा सगा भाई है, पता चले अंदर से वही मेरी जड़ें काट रहा है। एक के पास प्रॉपर्टी है, एक के पास नहीं है। तो इसलिए कहते हैं पैसा अच्छे अच्छे को दुश्मन बना देता है। ऐसे ही प्लैनेट अपने को लगता है ये दोस्त हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट आपस में दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जुपिटर की बात करते हैं, गुरुदेव। ये चाहे कुछ हो जाए, किसी भी कीमत में किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिल के सच्चे हैं। आपने मेरा नुकसान करना है, करते रहो, लेकिन मैं किसी से दुश्मनी नहीं निभाऊंगा, सबके साथ दोस्ती रखेंगे। अगर हम बुध को देखें, मरकरी, जहां जरूरत होगी ये वहीं पर घूमेगा ही घूमेगा। जहां फायदा है उसको दोस्त बना लेगा, और जहां नुकसान है वहां दुश्मनी कर लेगा। ये मरकरी का गुण है। और राहु महाराज हैं, ये तो शॉर्टकट अपनाएंगे ही अपनाएंगे, कहीं पर भी चले जाएं। इनको तो शॉर्टकट से अमीर बनना है। सामने वाला बन गया, मैं क्यों नहीं बना? मुझे भी बनना है, भले ही मैं उसका पैसा उठा के अपने घर लिया। शॉर्टकट है। और मंगल है, नेचुरली बात है, जिसके पास मंगल है यानी ताकत है, तो वो सामने वाले को दबाएगा ही दबाएगा। आपने बहुत से तरीके पढ़े होंगे, ये इसका दोस्त है, ये इसका दुश्मन है, ये इसका न्यूट्रल है। आज हम बहुत एक सिंपल तरीका करते हैं जिससे सबको समझ आए कौन सा प्लेनेट किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है। और आप ये कहीं पर भी लगा देना, चाहे न्यूमरोलॉजी में लगाओ, चाहे वास्तु में लगाओ, चाहे वैदिक में लगाओ, चाहे ज्योतिष में लगाओ, सब जगह काम आएगा कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। पहले तो ये बताओ, आपको इसके बारे में किनको पता है, किनको नहीं पता? मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ।
सर फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन ज्योतिष की नॉलेज कुछ तो होगी। मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ सर। सर अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो ये भी तो आपको पता होगा कौन सा प्लेनेट किसका दोस्त है किसका दुश्मन है। वो तो हाँ उसके अंदर थोड़ा भी बहुत। आता है। हाँ हाँ तो सर थोड़ा, अगर सर एक छोटी सी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे हैं? हाँ। बताइए ना। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे हैं? ये तो आपको सब पता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। हम्म। इफ वी प्रिय आर सेइंग मंगल आई एम गुरु। न्यूमरोलॉजिस्ट, अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो इसका मतलब मुझे बेसिक नॉलेज सारी है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। इसलिए ये हाँ कहना कि थोड़ी सी नॉलेज है, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। सर हमें पूरी नॉलेज है। हाँ हाँ। हमें पता है कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है कौन किसके साथ न्यूट्रन है। अगर ये अपने को नॉलेज नहीं होगी तो हाउ हाउ हेलो। वी कैन से वी आर न्यूमरोलॉजिस्ट। हम हेलो। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हाँ, प्रणाम दीदी, ऑनलाइन है थोड़ा थोड़ा देर में कॉल करते सर आप, सर आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट कर लें। हैं। ठीक है सर। हम कोई भी विद्या करें और हम कहते हैं कि अपने को ये आता है, तो इसका मतलब उसका बेसिक आएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और प्लेनेट हर जगह यही रोल करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, ज्योतिष हो, केपी हो, बीएनएन हो। हर जगह जो दोस्त है तो दोस्त रहेंगे, जो दुश्मन है तो दुश्मन रहेंगे। जुपिटर अगर सबसे दोस्ती रखता है तो सब में दोस्ती रखेगा, दुश्मनी नहीं करेगा किसी से भी। चाहे वो बीएनएन हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वैदिक हो, चाहे केपी हो, चाहे कोई सी भी विद्या हो, चाहे लाल किताब हो। क्यों पटेल साहब? यस सर। आपको नॉलेज है इसकी? हाँ, सन, मंगल, मून, गुरु, ये सब मित्र है। चलो अभी हम जो है ना, हम्म, इसको थोड़ा सा पलट हम्म, देते हैं। थोड़ा हम्म, सा सोचने का तरीका बदल देते हैं। हम्म, नेचुरली बात है, कुछ हम आए हैं भले एक दिन के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी ना। हम्म। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ। जी ये तो सर। सबको पता है, एक देव है एक दानव है। पता है ना? देव क्या है दानव क्या है। नहीं सर। ये हो गए देव यानी कि देवता, और एक हो गए दानव यानी कि एक हो गए देवतागण और एक हो गए देवतागण। दूसरे हो गए दानव यानी कि राक्षस। अब हम देवता में किस किस को ले सकते हैं? सीधी सी बात है, देवता में हम किस किस को लेंगे? सूर्य, सूर्य। सबसे पहले सूर्य आ गए। चंद्र। मून, चंद्र। सूर्य के बाद मून, मून। बृहस्पति, बस, बुध। चंद्र, चंद्र के बाद मंगल। और मंगल। ठीक है जी। यस। दानव में किसको लेंगे? शनि। शनि महाराज, ठीक है जी। राहु, राहु वीनस। महाराज, राहु महाराज। केतु महाराज, राहु महाराज आ रहे हैं तो केतु महाराज भी आएंगे। केतु महाराज, और शुक्र। वीनस कहाँ जाएंगे? शुक्र कहाँ वीनस जाएंगे? सोच दानव। समझ के आंसर शुक्र करना। दानव दानव। में जाएंगे सर। क्यों दानव में जाएंगे? क्योंकि दानव में। वो दैत्य का गुरु है ना शुक्राचार्य सर, थे ना जाएंगे। उनके गुरु। उनके गुरु। गुरु है। उनके ये गुरु हैं। अब गुरु तो नेचुरल बात है, अपने चेलों का तो साथ देंगे ही ना, चाहे कुछ हो हाँ जाए। हाँ सही बात है। जबकि वीनस आज की डेट में सबको प्यार है। भैया मेरे पास वीनस है तो यानी बड़ी गाड़ी है बड़ा घर है। मानते नहीं मानते इस बात को? एकदम सही बात है। कलयुग के गुरु। ठीक है जी, तो यहाँ आ गए वीनस यानी शुक्र। अब ये बताओ बुध प्लेनेट कहाँ जाए? सोच समझ के, इधर या उधर? जिसके दानव। जिस दानव नहीं नहीं। दानव। सर जिसके बीच साथ में। रहेगा वैसा रहेगा वो। बुध बुध सर बुध सभी। ये बताओ, हम इसको लिखेंगे कहाँ? हमारी दो लाइनें हैं, कहाँ पर लिखेंगे? दानव में। हम्म, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बीच में सोच लिखेंगे। समझ के जवाब देना, आज पता चल जाएगा कौन कितना पानी में, कौन कितना बड़ा वास्तु कंसल्टेंट है या न्यूमरोलॉजिस्ट है। सेकंड में लिख दो सर, सेकंड में। सर आप तो फेल हो गए। बीच में ठीक आए। है। चलो सर पुनियानी जी आप फेल हो। ठीक है जी। और बताओ जी।
आपने कहा कि दो में ही लिखाएगा, बीच में तो लिखाएगा नहीं। सर ये आपको सोचना है। अच्छा ठीक है, तब बीच में मिडिल मैन है मिडिल वो मैन, है, यस, मिडिल। क्योंकि उसका कोई दुश्मन नहीं है, बी- उसका कोई दुश्मन नहीं है, सर वो सारे सर जैसा मित्र हैं। देखता है उसी के सर साथ हो नहीं जाता सर, है। ये लॉजिक गलत है आपका। अच्छा बीच में आएगा ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन बुध मरकरी बीच में क्यों आएगा? सर वो जिसका देखता है उसी के साथ हो जाता है, जहां पलड़ा भारी ऐसा देखेगा नहीं उसी है के साथ मैडम। हो जाता है। मैडम ऐसे तो जहाँ पैसा होगा तब लोग चलिए, जाएंगे ही जाएंगे। तब वो सर वो दूसरी बार कौन न्यूट्रल जाता है? है। तब वो देवता में ही आएंगे सर, तब देवता में ही आएंगे। गलत है, गलत है। नहीं बुध मरकरी को एक नपुंसक प्लैनेट कहा जाता है, हम्म ये सबको पता है। और जो नपुंसक होता है वो दोनों के बीच में आता है, इधर बीच उधर में नहीं आता जाता। है बस। हम्म अब आपको ये बेसिक नॉलेज है, लेकिन कभी उसको यूज करने की कोशिश नहीं करी। हम्म, ये तो सबको पता है भैया, सूर्य राजा, मून रानी, मरकरी राजकुमार, लेकिन कौन सा? वीनस सबको पता है, सेनापति मंगल, ये सबको पता है, रटा रटा है। लेकिन कभी दिमाग में किसी ने जोर नहीं डाला कि भैया इसका यूज कहाँ कैसे होगा। हम्म। तभी तो मैंने कहा आज आप जितने बड़े बड़े हैं सबकी सोच बदल जाएगी प्लेनेट को सोचने के बारे में भी। बुध आएंगे बीच में। अब देखो देवता, ये तो आपस में एक दूसरे से दोस्ती निभाएंगे, सारे आपस में दोस्त हो गए, हो गए। सूर्य जी सर। बृहस्पति का दोस्त है, बृहस्पति चंद्रमा का दोस्त है, चंद्रमा इसका दोस्त है। ठीक है जी, ये तो सारे देवता में आ गए। नेचुरली बात है, जो जिसका साथ है, पड़ोसी हैं तो साथ देंगे ही देंगे। ये सारे आपस में दोस्त हो गए। यहाँ पर ये आपस में दोस्त हो गए। बृहस्पति महाराज जी ऐसे हैं जो किसी के दुश्मन नहीं है, वो दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर रोल आता है बुध महाराज जी का, ये किसके साथ दोस्त रहेंगे, किसके साथ दुश्मन रहेंगे। बुद्धि है, अच्छी जगह तो जाएगी नहीं, गलत जगह पहले जाएगी, ये बात तो आपको सबको पता है। जी सर। अच्छी बात बताओ कोई नहीं सुनेगा, गलत बात बताओ सब सुन लेंगे। सब माहौल ही ऐसा है, देश काल परिस्थिति। मानते हो नहीं मानते हो? जी सर। तो इसलिए बुध के तो ये सारे ही दोस्त हो गए, दुश्मन कोई हुआ ही नहीं। उल्टी बात तो पहले सुनेगा ना, सही है या गलत है। बिल्कुल। जी सर। अब पावर है आपके पास और बुद्धि है, तो आप क्या करोगे? सोच समझ के आंसर देना। पावर आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, इसका योग क्या बनेगा, प्लस या माइनस? प्लस बनेगा। सोच समझ के आंसर देना। सब प्राउड ही हो जाएगा। प्राउड हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर क्या होगा? ये सबको छोटा काम मानना। खराब। अब काम खराब हो गया तो ये प्लस है माइनस है? माइनस। ये फिर दोस्त हुआ दुश्मन हुआ? दुश्मन। तो यानी मंगल के साथ जब भी बुद्धि आएगी, कहने का मतलब आज जिसके पास पावर है, नेचुरली बात है वो पावर का मिसयूज करता ही है। बुद्धि अपने आप ही खराब हो जाती है पावर आते ही। जी हम्म सर। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर। तो बुध का मंगल क्या हुआ? दुश्मन। शत्रु। शत्रु। अब बुध के साथ सूर्य आएगा तो सोच समझ के आंसर देना। ये तो बुध ने यहाँ तो दानव को तो दोस्त मित्र बना लिया। अब मित्र यहाँ सोच समझ के बताओ कि ये मित्र कैसे, क्यों मित्र? सोच समझ के आंसर देना। सर अपनी पावर को सोच समझ के जहां भी यूज करेंगे उस तरीके से खुद के साथ सूर्य। सर सूर्य तो उसको दबा देगा ना, सूर्य के सामने बुध बेचारा कहाँ चमक पाएगा, सूर्य के अंदर वो खो जाएगा। सर सूर्य से हम गवर्नमेंट कनेक्शंस भी देखते हैं, तो अपनी बुद्धि से सरकार में अच्छी अपनी स्थिति बना लेगा। इस तरीके से तो हम अपने पापा को भी वो मक्खन लगा देंगे, क्योंकि सूर्य तो पापा भी है, हाँ बुध यानी बुद्धि है।
हमने मक्खन बुद्धि लगाया, है, पापा को अपनी तरफ कर लिया, भले ही हम गलत हैं। कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो सोच समझ के आंसर दो, ये सही है या गलत है, दोस्त है सही दुश्मन है। होगा सर, अपनी बुद्धि से चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता आएगी। मैडम ये तो फिर हम बुद्धि से पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मंगल को दुश्मन क्यों बनाया? सर पावर में इंसान थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ जो है सूर्य जो है ना हमारे पापा हैं, और वो हमेशा लठ लेके खड़े रहते हैं। जरा सा हम गलत जाएंगे, 2 लठ पड़ेगी। हम तो पंजाबी, हमें तो पढ़ेंगे। चप्पल भी पड़ती थी। हाँ, और जब चप्पल सही, पड़ेगी तो हम सीधे जाएंगे या गलत जाएंगे? दे जाएंगे। सही जाएंगे, सही जाएंगे। बिल्कुल हाँ सर। जी पुनियानी जी, आपको लगी है कभी पापा से? वो बहुत सर हम बहुत तो खाया खाते खाते ही बड़े हुए हैं, चप्पल भी टीचर खाए से हैं, भी, जूते और भी खाए हैं। टीचरों से भी बहुत खाई है, उससे भी बहुत खाई। सर टीचरों से तो ज्यादा नहीं खाई, लेकिन घर वालों से बहुत खाई है। एक बार तो हमने टीचरों से कहीं भी खाई फंक्शन है में जी। पापा से थप्पड़ खाया था, पार्टी के अंदर भी थप्पड़ खाया हमने तो इसीलिए जब आपके पापा लठ लेकर खड़े हैं तो आप गलत जाओगे कैसे? जी सर। जाओगे? नहीं सर। नहीं। जहाँ गलत जाने का चांस ही नहीं है तो वो दुश्मन कैसे होगा फिर? हम्म। ठीक है जी। जी तो सर। यानी कि ये सूर्य अपना दोस्त हो गए। अब हम उल्टा चलते हैं। अब आ गए हम चंद्र की तरफ, सोच समझ के जवाब देना अब। सर माइनस ही होगा, मम्मी तो पैम्पर ही करती है। मतलब आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हो? यस सर। बिल्कुल। डिपेंड्स ऑन। चलो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ मम्मी का, कि मम्मी उनकी गलत बातें भी छुपा देती। एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोस्त है या दुश्मन? सर ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमोशन है काफी ज्यादा, कई वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता। अगर बुध होगा तो वो डिसीजन ले पाएगा सही साथ में। मून को हम कैश भी कहते हैं, मून लिक्विड कैश भी होता हम्म। है। जब आपके पास हम्म। पैसा आएगा तो बुद्धि अपने आप खराब होगी ही होगी। हम्म। माँ का तो रोल है, ठीक है, उसका तो इमोशंस है, वो तो छुपाएगी गलती। हम्म। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? बंदा सुधरेगा या सर नेगेटिव बिगड़ेगा? ही हुआ फिर, पैसा से बुद्धि खराब हो जाती है तो वो उस एस्पेक्ट से भी नेगेटिव हुआ। इस हिसाब से तो हम कहेंगे एक माँ अपने बच्चे के लिए खराब है, उसको बिगाड़ रही है। सर खराब नहीं है, सर माएँ न्यूट्रल बिगाड़ती हैं। जैसे ये रह सकता है, अगर जैसे अभी पैसा आपने, आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक का दिमाग बुद्धि खराब हो सकती है पैसे से। मैडम पैसा हर किसी की सर। बुद्धि खराब करता है। अभी आप यूएसए में हो ना, हाँ आपको जी। यूएसए का प्रेसिडेंट बना दें, बुद्धि अपने आप खराब हो जाएगी। यूएसए का छोड़ो, जिस शहर में आप हो, आप वहाँ के मेयर बन जाओ, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। सबसे पहले आप कहोगे एस्ट्रोलॉजी हटाओ, इसको टाइम नहीं है फालतू का हमारे पास। बुद्धि राइट अपने आप सर। खराब हो जाती है मैडम। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बड़ा सही रुपया। है। लेकिन उसे बेचारे सही। बदनाम हो जाती है माँ। माँ तो उसके अच्छे के लिए, कि उसको पापा से डांटना पड़े, उसकी बातें छुपाती है, लेकिन यही नहीं पता कि वो उसकी हम्म। वही बातें छुपाना जो है नेगेटिव कर देते हैं। तो इसीलिए हम्म। ये भी कहीं ना कहीं इमोशंस भी, हर जगह आप इमोशंस करोगे तो आपको बैकफायर होगा ही होगा। आप बिजनेस इमोशंस ले आओ, नुकसान होगा, लोग आपसे हम्म। पैसे ले लेंगे, वापस नुकसान। करेंगे ही नहीं। हम्म। शक्ति हमेशा आपको आपकी हेल्थ को बनाएगी, हम्म। और जहां आप ढीले पड़े तो आपकी हेल्थ खराब होगी ही होगी। जी। ट्रू। इसीलिए ये इसका दुश्मन हुआ। ठीक है। अब आ गए हमारे बृहस्पति देव और बुध, ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे? सोच समझ के आंसर देना। सर सही रहेगा, क्योंकि जैसे फादर कंट्रोल करके रखता है बच्चे को, ऐसे टीचर भी कंट्रोल करके रखता है। मैडम सही बात। सोच समझ के आंसर देना, आपकी बात में अभी आप खुद फंस जाओगे। कोई नहीं सर, आप ही निकालोगे फिर। बृहस्पति के पास तो खुद अपने इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि उनके पास है। ठीक है। बृहस्पति का मेन रूल क्या होता है, रूप क्या होता है उसका? गुरु का ज्ञान। सही रास्ता दिखाना, ज्ञान गुरु देना। गुरु बृहस्पति गुरु फिर अपने चेले भी बनाता है। हाँ जी। और गुरु अगर आपके बेटे को चेला बनाएगा और वो भी कहे कि मैं
धर्म कर्म में जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, फिर आप क्या करोगे? बृहस्पति को अच्छा नहीं लगेगा। आपका आपका बेटा इकलौता है और वो कह रहा है मैं बाबा बनने जा रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे? लेकिन सर बुद्ध के लिए तो अच्छा होगा ना, वो तो औरों के हाँ लिए तो खराब उसने, होगा। आपके बेटे ने आपकी बुद्धि का यूज करा और कह रहा है मैं दून दुनिया को छोड़ के बाबा बनने जा रहा हूँ, मेरे को गुरु का हम्म आदेश हुआ है, फिर आप क्या हम्म कहेंगे उस गुरु को? सर गुरु तो फिर भी सही ही मार्गदर्शन देगा। गुरु हाँ तो वो आपके बेटे को आपसे तो दूर ले जा रहा है ना, उसको बाबा बना रहा है, दीन दुनिया से बेखबर, चल पहाड़ों पे तप करेंगे। आपकी सोच क्या होगी? मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ, मैं तो सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सोच क्या होगी? सर डिपेंड क्या करता आप है उसको ये जाने भी। दोगे? मैडम डिपेंड नहीं करता, मेरा सिंपल क्वेश्चन, क्या आप उसको जाने दोगे? डिपेंड तो नहीं छोड़ो, वो नहीं आपको 100 जाने करोड़ देंगे। रुपए दे रहे हैं, 100 करोड़ नहीं रुपए दे रहे हैं और जाने, कह रहे हैं बेटे को जाने दो। नहीं बेटा को नहीं जाने देंगे। अगर बुद्ध भी मैडम बृहस्पति हर के पास चीज जाएगा तो वो एक अपने ही उसमें उसको ज्ञान और बुद्धि में इसको दे देगा। अपने लिए गुरु उसके लिए बुध अच्छा का होगा। दोस्त है। मैडम एक बात ध्यान रखना, गुरु बुध का दोस्त है और उसका हम्म अच्छा ही करेगा, लेकिन जब भी हम्म हम कोई चीज अति कर लेते हैं ना तो वो बैकफायर भी होती है। जी। हर चीज की अति भी अच्छी नहीं होती। अच्छी अगर नहीं आप बेटे होती। होगा काम धंधा कर, वो कहे मैं तो बस पूजा पाठ कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, वो गलत है। फिर आपको आपका बेटा ही बुरा लगने लगेगा। हर जी एक चीज जी की जी। अति भी बुरी होती है। गुरु हम्म और बुध आपस में दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे, कभी गुरु उसका हम्म बुरा नहीं करेगा। लेकिन हम्म आजकल लोगों ने क्या है, कुंडली को या इसको डराते हैं, डराने का बिजनेस बनाते हम्म हैं। आपका मांगलिक है, आपके बेटे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप इतने लाख की पूजा करवाओ और आप डर के मारे करवा लेते हो। वो भी तो एक गुरु ही है ना जो आपको शिक्षा दे रहा है, जी। फिर आप क्या करोगे? पूजा करवाओगे डर के मारे, जी सर। फिर वहां पर गुरु आपको अच्छा लगेगा? तो इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने पद को खराब कर रखा। हम लोगों को सही डरा है। देते हैं, ये पूजा करो वो पूजा करो। अगर माना किसी का काल सर्प दोष है कुंडली में और लोग कहते हैं उसकी ये पूजा कराओ वो कराओ, अगर एक सिंपल सी बात करते हैं, काल सर्प दोष क्या होता है? यानी एक सर्प के कारण आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम आ जाना, जिसको हम काल सर्प दोष कहते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल, हम अपनी कहाँ क्लास की कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, काल सर्प दोष ये टॉपिक आगे आएगा। तो राहु और केतु के अंदर जो भी ग्रह आ जाए सर। ये, हाँ ये राहु केतु जी के कारण बनते हैं, होता है जी, ये हम्म डिटेल में हम आगे हम्म पढ़ेंगे। लेकिन राहु महाराज जी क्या होते हैं? ये सर्प है, सांप है। हम्म हम्म और सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? शिव जी के पास हम्म है ना, शिव जी के गले में है। अगर आप रोज उनको जल चढ़ाओगे तो क्या आपके काल सर्प दोष दूर नहीं होगा? या जरूरी है आप उनके शिवलिंग पे जाकर पूजा हम्म करोगे तभी दूर होगा? हम बता देते हैं 12 तरह की हम्म शिवलिंग है और 12 तरह के ही काल सर्प दोष होते हैं। किसमें आपको कहाँ जाके पूजा करनी है? अगर वहां पंडित जी में नहीं मिलेगा, आप खुद पूजा करोगे तो क्या भगवान जी आपकी बात नहीं मानेंगे? यहाँ वो हम पंडित जी से हम्म कराकर 50,000 की या 1 लाख की पूजा करवाएंगे तभी हमारा वो दोष दूर होगा। आप अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो बेचारा काल सर्प दोष की सारी जिंदगी परेशानी झेलता रहेगा? वो अपने पड़ोस के मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ा सकता? सीधा सा आंसर करो ना, क्या वो नहीं चढ़ा सकता? चढ़ा सकता है सर। फिर छोटे छोटे उपाय क्यों नहीं हम कर सकते? हमने सिर्फ भगवान से प्रे ही तो कर रहे हैं। वो चाहे हम उज्जैन जाएं या किसी और अपने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पे जाएं, अगर अपने पास नहीं है, अपने पास पैसा नहीं है जाने के लिए, या अपनी जेब पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, तो क्या हम भगवान से पूजा नहीं करेंगे? भगवान जी जो हमारे पड़ोस में है, क्या वो हमारी नहीं सुनेंगे? तो इसीलिए उपाय जिनके पास है वो अच्छी तरह पूजा करवाएं, क्योंकि जो पंडित वगैरह है उनका घर भी इसी से चलता है। हम ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, जिनके पास है वो अपनी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा कराएं, तो जितना हो पाए उनको दान पुण्य करें। लेकिन जिसके पास नहीं है उसका भी तो सोचना है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि जिसके पास है वो भी यही सोच के मंदिर चला जा रहा है मैं तो नहीं चढ़ा रहा क्योंकि भगवान जी तो मेरे से ही खुश हो जाएंगे। फिर वहां पर हमारी सोच गलत है, क्योंकि हमारी जेब में है उसके बावजूद हम नहीं निकाल। हम्म ज्योतिष का मतलब एक सही डायरेक्शन देना है, कि हम बोलें कि हम किसी का भविष्य बदल देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म हम किसी को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और उसका एक्सीडेंट होगा, हमें पता है कि यहाँ जाने में एक्सीडेंट होगा, दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं, हम उसको कहेंगे इस रास्ते से चले जा,
यहाँ से अगर कोई चीज तेजी से आ रही है, यहाँ आते आते थोड़ी सी स्पीड हो सकती है उसकी कम हो जाए, और जिससे चोट तो अपने को लगेगी लेकिन कम हो जाएगी। हम सिर्फ उसका रास्ता चेंज कर सकते हैं, चोट को नहीं बदल सकते, चोट फिर भी लगेगी। हम ज्यादा ज्यादा उसका हेलमेट बना सकते हैं कि जो हमारा ये नारियल है ना, ये फूटने से बच जाए। चोट तो लगेगी लेकिन फूटेगा नहीं, फूट गया तो हम गए। हम ज्योति से बस इतना कर सकते हैं, किसी को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि जो उसके कर्म है वो तो वही भुगतेगा ही ना, चाहे पिछले कर्म है चाहे इतने हैं। लोग पिछले कर्म का तो अपने को पता नहीं, लोग कहते हैं 5 हाउस पिछले कर्म का है। अरे मैं जिसको देख ही नहीं सकता, मैं उसके बारे में क्या, मैं उसके बारे में आपको जो भी पढ़ाऊंगा आप पढ़ लोगे, क्योंकि मैं वहां जाके रेक्टिफाई तो कर नहीं सकता ना, मैं चेक कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो पिछले जन्म में या अगले जन्म में। वो तो हम बोल देंगे हाँ जी आप यहाँ थे, आप वहां गए थे, हो गया तो आपने सुन लिया, खत्म बात। लेकिन जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते, प्रमाण नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बात करना ही बेकार है। इसलिए हम उस तरफ जाते ही नहीं, ना हम पढ़ते हैं ना हम बताते हैं कि पूर्व जन्म। भैया पूर्व जन्म बीत गए और आगे का भगवान जी देखेंगे, हम इसमें है तो इसी की तो बात करें। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक सिंपल से आगे। अब ये बताओ पहले तो, अभी तक आप प्लेनेट को देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, आपने कई जगह से कोर्स करे होंगे। ठीक है जी। तो आज क्या जो ये हमने एक छोटा सा सेशन करा कि कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है, इससे कुछ सोचने समझने की कुछ अलग हुआ या नहीं? यस सर। एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि हाँ पावर आएगी तो दिमाग खराब होगा ही होगा, और वैसे हम रट रहे हैं, ये इसका दोस्त है वो उसका दुश्मन है। अब हमने जब एक जगह सूर्य को डाल दिया वो देवता में आ गए, दूसरी तरफ शनि महाराज जी आ गए दानव के अंदर, तो नेचुरली बात है वो तो आपस में दुश्मन है ही ना। तो सूर्य और शत्रु हो शनि सबको गए। पता है वो रट्टा चल रहा है कि क्यों दुश्मन है, वो देवता है वो दानव है इसलिए दुश्मन है, बस बोलते हैं बाप बेटा, क्योंकि सूर्य पिता है और शनि महाराज जी उनके बेटे हैं। तो बस यही रटते आ रहे हैं कि भैया ये जहाँ होंगे तो झगड़ा होगा, लेकिन क्यों ये कोई नहीं बताता। ठीक है जी, क्लियर हुआ? सर अब गुरु, हम आगे बढ़ते हैं। गुरु और बुध हाँ क्या, जी गुरु और बुध का क्या मामला हुआ? फ्रेंड हुआ? सर, सर गुरु और बुद्ध तो आपस में दोस्त ही रहेंगे ना, बुद्धि है हमारी गुरु के अच्छा, आशीर्वाद से तो चमकेगी ना। आप ओके यहाँ ओके। बैठे हो किस लिए? हम्म, आप यहाँ बस क्लास में बैठे हो, बुद्धि आपकी है और सिखा हम रहे हैं। ओके ओके, जुपिटर और मरकरी ही तो मिल रहे हैं। बस ठीक है, यही तो हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो आप और हम यहाँ बैठे ही नहीं होते, हम बिल्कुल। भी कहीं घूम रहे होते, आप भी कहीं घूम रहे होते। हम्म, ठीक सर है जी। बुद्ध जिसके साथ जाता है उसी सा हो जाता है। मैडम ये सर आपकी बुद्ध, बुद्धि है, सर बुद्धि है बुद्ध गए। आपकी। गुरु के साथ जाएगी तो अच्छी जगह जाएगी, और हाँ राहु के साथ जाएगी तो वो भ्रमित करेगा। भ्रमित करेगी। हाँ सही ये सर, चीज। ओके सर, ठीक है जी। अब ओके। हम एक काम करते हैं, आपको देखो हाउस का भी पता है प्लेनेट का भी पता है। अब हम एक प्लेनेट लेते हैं और उसको पूरे 12 हाउस में घुमाते हैं, और आप बताएंगे किस हाउस में क्या रिजल्ट देगा। ओके ठीक है जी। ओके जी। सबसे पहला प्लेनेट कौन सा आता है? सूर्य। सूर्य आता है। तो सबसे पहले सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सूर्य यानी सन, हम्म, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? राजा। सूर्य क्योंकि आग का, आग का गोला, इसका मतलब अपने सामने किसी को समझेगा ही नहीं, इसका मतलब सबसे पहले ईगो। ठीक है जी। अपने रूल खुद बनाएगा, किसी की सुनेगा नहीं। ठीक है जी। या सूर्य मतलब चमकने वाला, यानी कि रॉयल, यानी कि Right. पैसे वाला। डिसी। सूर्य मतलब गवर्नमेंट, सूर्य मतलब आपके पापा, सूर्य मतलब आपकी हेल्थ। हम्म, और क्या देखते हैं हम सूर्य से? टाइम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, क्योंकि वो टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा, डिसिप्लिन। और क्या देखते हैं हम सूर्य से? नेम फेम, नेम फेम। नेम फेम। और क्या आता है? गवर्नमेंट जॉब। अथॉरिटी। गवर्नमेंट वाली है ना ये, अथॉरिटी। अथॉरिटी। और गर्मी, टेम्परेचर। अग्नि। गर्मी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आग का गोला है तो गर्मी तो रहेगी। और वैसे भी जब पैसा आएगा तो गर्मी तो अपने आप आ जाती है, पैसे की गर्मी से, रॉयल है ना। सर जिद्दी स्वभाव। जिद्द जिद्दी तो मतलब होगा ही एक, होगा। हाँ वो एक
लेकिन Average. सबसे एंगर ज्यादा जिद्दी होते हैं सैटर्न। ये फिर भी थोड़ी सी बात मान लेगा, लेकिन सैटर्न आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो जिद्दी है। कहते ना, एक गधा सड़क के बीच में एंगर खड़ा हो गया, उसको लठ मारो कुछ मारो नहीं हटता, वो अपनी बात का पक्का है, हटेगा ही नहीं, मारते रहो, क्योंकि गधा है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा, एंगर, ये सब इसके गुस्सा. गुणधर्म। ठीक है जी। और फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, ये आपको पता है, 1 से 12 हाउस तक। अब मैंने सिंपल एक प्लेनेट को रख दिया फर्स्ट हाउस में, उसको आपने 1 से लेकर 12 तक घुमाना है और बताते जाना है किससे क्या देखेंगे। ये हो गई हमारी कुंडली। ठीक है जी। ये इसके हो गए 12 हाउस। ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और हमारा प्लेनेट है सन। यानी सूर्य को 1 से 12 तक हाउस में घुमाते जाओ और बताते जाओ। फर्स्ट हाउस के बारे में कौन बोलेगा, सूर्य फर्स्ट हाउस में हम कुंडली में कैसे पढ़ेंगे, कौन बताएगा? कोई भी जिसको नॉलेज हो बोल सकता है, एनीवन। पहले ये बताओ फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते सर खुद के बारे में देखते हैं, वो लगन है फर्स्ट हाउस, तो अपने ही घर में बैठा है वो सूरज, वो तो अपनी ही बात मनाने हैं? तो वाला ठीक है होगा, फिर इगोइस्टिक मोनिका होगा। जी, अब आप हाँ जी सर। धीरे धीरे सब चीज बताते जाओ सूर्य के बारे में फर्स्ट हाउस में। आप बताओ मोनिका जी। सर उसका स्वभाव कैसा होगा? आप बताओ ना, मैं तो ना बताऊंगा, आप बताओगे। सब चीज मैं बताऊंगा तो आप सीखोगे हाँ क्या? सर। ओके सर, उसका स्वभाव गर्म होगा, अथॉरिटेटिव होगा वो, और उसके देखने में अच्छा, उसके फेस पे चमक होगी, और देखने में वो अपीयरेंस गंजा वाइज होगा। तो वक्त के साथ साथ 40 के वो बाद वो होता गंजा जाएगा। होगा 100%। 100% 40 के 40 के बाद बाद गंजा उसको। हो जाएगा। और सारी सारी जिंदगी उसको हेयर की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सूर्य सीधा सबसे पहले हमारे बालों में आता है और वहीं से हेल्थ इशू होते हैं, जितने बालों में मर्जी आता दवाई है। करा लो, उनके हेल्थ इशू रहती है हम्म बालों की। हम्म और बताओ। हम्म। और सर किसी की मेन नहीं तो सुन। ये हाँ, गवर्नमेंट हाँ जी सर। गवर्नमेंट में उसका अच्छा वो होगा, गवर्नमेंट कनेक्शंस अच्छे होंगे। हम गवर्नमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई तो गवर्नमेंट से नहीं जाता ना। हम ये कह सकते हैं वो कनेक्शन रॉयल फैमिली से बनाने में ज्यादा खुश होगा। ऐसा। बुद्धि तेज है तो फिर ओके। अच्छी तरह जाएगी ना, तरह वो सोचेगा, या अपनी हम्म बुद्धि से वो थोड़ा सा टॉप तक जा सकता है, सूर्य है तो। हम्म हम्म लेकिन ये सब हम, अभी हम सूर्य से सिर्फ इंसान का चेहरा उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो सब आगे होगा। अभी सिर्फ इंसान देखने में कैसे होगा। सूर्य मतलब आपका गोला, यानी हम्म कि कोई भी उससे बात करेगा तो हम्म कहेगा यार कितना गुस्से वाला है, बात बात में गर्म हो जाता है। हम्म गर्म हो जाता है। लेकिन बुद्धि ऐसी होगी जो सबसे अलग चमकेगी। बुद्धि भी तो हम्म इसी के अंदर है ना। जब जी सर। सूर्य यहाँ हम्म चमकेगा तो बुद्धि तो दूर से चमकेगी ना। थोड़ा हम्म राजनीति, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं वैसे ही खुद के अंदर होगा कि कहाँ क्या दिखाना है, अपना नेचर वो भी रहेगा। सूर्य है ना, हर जगह अपनी ईगो दिखाएगा, जरा सी बात में ईगो उसके नाक पे आ जाएगी। ईगो दिखाएगा। बात बात में हम्म ईगो रहेगी सब उसकी। सबसे आगे हम्म रहने के लिए रहेगा, हमेशा हर चीज में मैं आगे रहूं, मेरा मैं ही तो मैं ही हूं मानना ना, है। लेकिन रूल रेगुलेशन का पक्का। हाँ। भैया 9 बजे क्लास है तो 9 बजे आओ, 9:15 बजे क्यों आए, आउट। पंक्चुअल टाइम पे। टाइम से आएगा टाइम से जाएगा, 6 बज गए मतलब 6 बजे छुट्टी, 6:05 भी नहीं होने देगा। सूर्य भगवान ने अगर टाइम से आना हाँ, तो टाइम से सुप्रीम जाना है, कोर्ट आंधी में। है तूफान है बारिश है, वो नहीं किसी की सुनते, आए और निकल लिए। हम्म भैया अंधेरा हो गया मैं जा रहा हूँ। और कई जगह पे 6 महीने तक आते भी नहीं है, तो वो उनका अपना रूल रेगुलेशन है। अपने नियम से आना, नियम से जाना, सूर्य मतलब नियम के पक्के। अब इसे उठाकर ले जाओ डिसिप्लिन। सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में हम क्या देखते हैं? सर उसका कुटुंब, घर बार। घर, धन, अक्यूमुलेटेड पैसा। वेल्थ। पैसा. हम्म, सर अच्छा होगा, सब वेल ऑफ होगा। पड़ोसी। अब अब इसको पड़ोसी. सेकंड हाउस में लगा दो, सूर्य के गुण और सेकंड के हम्म, दोनों जोड़ दो उनको। सर अच्छा उसका वेल ऑफ होगा, और कौन वेलअप होगा? पड़ोसियों से भी। वेलअप कौन होगा? मैडम पड़ोसियों, सर एक घर एक भी, बात घर बताओ, परिवार पड़ोसी। सब। 1 मिनट पड़ोसी कहाँ से आ गए सेकंड हाउस में? थर्ड हाउस में होता है। थर्ड हाउस में आते हैं। सॉरी 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 सॉरी।
और अगर हम संस्कार थर्ड हाउस में ले जाएंगे ना सूर्य, तो पड़ोसियों से लड़ता रहेगा, सूर्य है, ईगो दिखाएगा उनके सामने, हम्म बनेगी हम्म कैसे? हम्म सूर्य तो आग का हम्म गोला है, आप पड़ोसी में थोड़ी सी आग लेके जाओ, अभी भड़कते हैं। हम्म यस तो यस इसलिए अभी सेकंड हाउस को पढ़ो। सेकंड हाउस मतलब परिवार हम्म यानी कुटुंब, परिवार पापा वाला। कुटुंब। सूर्य यानी कि पापा की फैमिली में कोई ना कोई कनेक्शन सूर्य से होगा, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में हो या गवर्नमेंट का बिजनेस हो। हम्म और सर फैमिली से तो है तो यानी कि फैमिली में भी थोड़ा उसका अपना फैमिली में हम ये दबदबा भी कह होगा, सब सकते हैं, उसकी बात सूर्य सुनेंगे। है तो हाँ, हम ये कह सकते हैं उनकी फैमिली वेल नोन हो सकती है, क्योंकि सूर्य है ना। हम्म जी सर। और सर उसका पैसे खुद वाली का हो भी तो सकती है। फैमिली पे डोमिनेट करेगा। मैडम ये उनके पापा का घर है, पापा के घर में आप डोमिनेट कर सकते हो, बोलने में आप डोमिनेट कर हम्म सकते हो, क्योंकि जुबान यहाँ से हम्म आती है। हाँ, बोलचाल हम्म थोड़ी घर तो वो गलत हो। पापा का है, आप पापा के सामने जरा चला के दिखाना, वही जो कह रहे थे ना, लठ और चप्पल आती है, वो आएगी उड़ते हुए, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आई। ठीक है जी, यहाँ से हम हमारा अगर हम देखेंगे तो हमारी बोलचाल आ रही है, घर किसका है? पापा का। हम्म वहां पे हमारी नहीं चलेगी, हम्म हम चलाएंगे तो कहेंगे बेटा आउट, अपना बनाओ और फोर्थ हाउस में हम्म जाओ, ये मेरा है। हम्म ठीक है जी, यहाँ उसका बोलचाल आएगा, बोलने का तरीका, बोलेगा ऐसे हमेशा हम्म गर्म, जब भी बोलेगा तो गर्मी हम्म उसके मुंह से निकलेगी। और गर्मी कब हम्म निकलती है? गुस्से वाला। हम्म अब सूर्य होता है गरम, तो खाने में क्या चीज पसंद है? गरम गरम, ताजी ताजी। हम्म ठंडी रोटी नहीं हम्म चाहिए, ताजी चाहिए, हम्म तवे से हम्म उतरी और दे दो। ये होता है हम्म आपका, सूर्य। हम्म ये होता है सूर्य के गुण सेकंड हाउस में। हम्म और क्या आएंगे? पैसा तो नेचुरली बात है, सूर्य है पापा का है तो नाम तो होगा ही, पैसा भी मतलब होगा, पैतृक सूर्य है पैतृक तो। संपत्ति टाइप से। हम्म पैतृक संपत्ति तो पापा की होगी ना, अब पापा दे ना दें वो तो हाँ, वो हमारी डिपेंड किस्मत है। वो तो डिपेंड करता है ना कि हमें डिपेंड करता पैसा है। मिलता है या चप्पल मिलती है। सर कितना पैसा कमाएगा ये भी देख सकते हैं। हाँ, वो अपनी लाइफ में कितना पैसा अर्न करेगा हाँ। वो भी है। अब यहाँ हम्म पर देखो, पैसा सूर्य यानी चमकता हुआ और है जुबान, तो पैसा कहाँ से कमाएगा? हाँ। अपनी जुबान से, यानी जुबान बोलने से। वाला जुबान काम से। धंधा करने से। हम्म जैसे टीचिंग का कर ले, जिसमें बोलने का काम है। अब मैं बेटा क्या कर रहा हूँ? सिर्फ बकबकी तो कर रहा हूँ आपके हम्म सामने, हम्म बोलने का ही तो है। ज्ञान देना। मैं कोई अलग तो नहीं कर रहा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो सब करते हैं। हम्म कोई हम अलग सर तो नहीं कर रहे ना, सेविंग्स भी हम भी वही अच्छी कर रहे हैं होंगी। जो सब पढ़ाते हैं। हाँ जी सेविंग्स भी अच्छी होंगी। मैडम, आप में से किसी का अगर सूर्य है तो वो बता देगा सेविंग है या नहीं है किसी का सेकंड हाउस में सूर्य, तो बताओ सेविंग है या नहीं है? सर नहीं होती होगी, खर्चीले होते होंगे बहुत। नहीं है सर। सूर्य है, गरम गरम है, हम्म पैसा हर चीज आएगा में उड़ाएंगे। बहुत उड़ाने हम्म वाले होते हैं। हम्म पहले वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसी का सेकंड हाउस में सूर्य है, बताओ सेविंग है या नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। सेविंग नहीं होती। सर अगर अगर No अगर है तो property. मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ, थोड़ी सी इधर भेज दो। है किसी के पास तो बताओ। नहीं ठीक है तो जी, सर बहुत अब अच्छे से खर्च तो करते हैं। ऐसा नहीं, अगर कोई कुछ बोल दे तो करते हैं, हमारे बेटे के उसमें है। तो मतलब कुछ भी बोलना तुरंत खर्च करने को तैयार रहते हैं। मैडम खर्च ही तो ये हम चीज करवा तो रहे हैं, और होती है। क्या कर रहे हैं? जब खर्च करेगा तो सेविंग कहाँ से करेगा वो? सेविंग नहीं होती। सेविंग करने के लिए माँ बाप है ना। माँ बाप है। पापा पापा सेविंग करेंगे, फिर पापा देंगे ना। सूर्य का फायदा क्या हुआ? सूर्य का मतलब पापा, जब तक पापा है तब तक ऐश करो, पापा जी देकर जाएंगे। सूर्य बैठा है, असली का रोल तो पापा का है। अब घर भी वो पापा का ही तो है, सेकंड हाउस। सेकंड होगा कुटुंब। तो इसलिए सबसे बेस्ट उपाय है, पापा पे खर्चा करो, डबल मिलेगा, मक्खन भी लगेगा और पैसा भी मिलेगा। है या नहीं है? यस। जी। सही है सर। खर्चा करो पापा पे, 10 रुपए खर्च करो और 1000 रुपए वापस ले लो। मक्खन भी लग गया और हम्म अपना कुंडली का यूज भी हो गया। ठीक है जी। यस। अब आ जाओ तीसरे हाउस में। तीसरे हाउस में क्या होता है? कि कुंडली को हटा ही देते हैं, बेकार लगा रखी है हमने। तीसरे हाउस में। अब आ जाते हैं हम तीसरे हाउस में। तीसरे हाउस में आपका आ गया सन। तीसरे हाउस से हम देखते हैं सर छोटे पड़ोसी, भाई छोटे बहनों भाई से बहन, गुस्सा तीसरे करता रहेगा। पड़ोसी, राइटिंग, छोटी मोटी यात्राएं। हाँ, हाँ। अब पड़ोसी। बताओ, पड़ोसी के साथ सूर्य आ गया तो बनेगी या लड़ाई होगी? लड़ाई होगी। लड़ाई फिर की। लड़ाई होगी। और सर अब ये छोटे बताओ भाई बहनों कौन से कौन भी है? लड़ाई होती रहेगी। हाँ, अब ये बताओ कौन है जिनकी पड़ोसियों से लड़ाई होती है? कोई नहीं बोलेगा कि मैं पड़ोसियों से लड़ता हूँ।
तो लड़ाई नहीं होती है, बट ये होता है कि ज्यादा बोलचाल नहीं होती किसी किसी पड़ोसी से। मैडम मैडम जब आप किसी से एक बार लड़ लिए वो आपसे बोल के खुश होगा? नहीं 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 हो सर, बिना लड़ाई के भी होता है ना, कि साइलेंट वाली लड़ाई जो होती है कि आप किसी से मैडम बोल नहीं रहे हो साइलेंट ज्यादा। वाली फिर वो कहते हैं नजरों का दोष है, वो देखती है ऐसी नजरों से है कि दूर हाँ, रहती है। ये पता चलता है कि ये पसंद नहीं करते। हाँ बस वही बात है। वही अब चीज। पसंद क्यों नहीं करते? कुछ ना कुछ तो हमने करा होगा तभी तो पसंद नहीं कुछ करते। तो कारण होगा, ठीक है। कुछ तो हमने करा होगा ना, अपना गंद उसके घर के आगे डाल दिया होगा, या पानी डाल दिया होगा, या हमने कुछ कर दिया होगा, या उसकी इनकम पे नजर लगा दी होगी, तभी तो हाँ अपने को सर, पसंद नजर नहीं वाली करते। बात। ना कुछ तो यही। होगा हमारे अंदर माइनस पॉइंट, नहीं तो कोई हाँ हमारे सर सेम गुण लगे हमारी हैं जो अपने को पसंद नहीं करेगा। हाँ सर हमारी होती है ठीक है ना? क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ पे वो रास्ते में व्हीकल पार्क कर देते हैं तो उस वजह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये तो मैडम आजकल सबके साथ है। व्हीकल सबके घर हाँ में चार चार है, पार्किंग की जगह है नहीं। है नहीं। हमने इसका इस सोल्यूशन वजह निकाला, से हमने तो अपना लड़ाइयाँ होती अपना रहती व्हीकल ही हैं। बेच दिया। हमने तो व्हीकल रखा नहीं, कहीं जाते हैं ओला उबर करो, हम्म। टेंशन फ्री। सबसे सर बढ़िया। बच्चे नहीं मानते ना, बच्चों को चाहिए ही चाहिए। मैडम मैडम बच्चे तो हमारे भी हैं, वो भी ओला उबर से ही चलते हैं। ठीक है जी। यस। अब तीसरे हाउस में आ गया, भाई बहन से लड़ेगा छोटे। सर, छोटी हम्म यात्राएं भी देखी जाती हैं तीसरे हाउस से। तो हाँ हम्म सूर्य जी देखे को जाती हैं। अब सूर्य है तो सूर्य क्या होता है? धर्म का, वो सूर्य है धर्म अपना गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट का। सूर्य पिता का, तो हम ये कह सकते हैं पिता के लिए छोटी मोटी यात्राएं कर सकता है, गवर्नमेंट के काम से कोई हम्म यात्राएं कर सकता है, गवर्नमेंट के हम्म कारण उसको यात्रा करनी पड़ सकती है। हम्म गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, हर जगह गवर्नमेंट का रूल आएगा। और दूसरा हेल्थ इशू भी तो आता है यहाँ से, सूर्य मतलब हमारी हेल्थ। हाँ हाँ हाँ, तो हेल्थ हेल्थ भी से है। हो सकता है हम्म अपने को कहीं चक्कर लगाने हम्म पड़े, कभी हॉस्पिटल इधर उधर कुछ भी। हम्म। और सर बोलने में भी गर्म स्वभाव रहेगा उसका, गर्मी से बात करेगा। थर्ड हाउस में बोलना कहाँ आया पहले ये बताओ? थर्ड हाउस में बोलना कहाँ आया? सर बोलने के लिए कम्युनिकेशन सेकंड हाउस होता है। स्किल्स, लर्निंग आया ना सर, लर्निंग। कम्युनिकेशन। हाँ सर, कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई लेटर लिखा उसने, क्योंकि हैंड राइटिंग आती है ना, उसमें कुछ हम्म ऐसे वर्ड यूज कर दिए सामने वाले को, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हाँ ईगो इसके अंदर है। ईगो है। देखो जिस भी हाउस में जाएगा वहां पर ईगो तो सबसे पहले आएगी। हम्म। थर्ड हाउस पड़ोसी का, छोटे आएगी भाई बहन का, तो ईगो वहां सबसे पहले आएगी। अब सर, आ गए हम फोर्थ डोमिनेट हाउस में। करते हैं आएगी। छोटे छोटे भाई बहनों को। डोमिनेट करेंगे अब, हाँ हम डोमिनेट करेंगे। अब आ गए चौथे डोमिनेट। हाउस में। अब चौथा हाउस है मम्मी का। यहाँ आ गई ईगो। मम्मी। हमने मम्मी के सामने ईगो लगाई तो भैया वहां पर भी चप्पल आ सकती है, वो मम्मी के नेचर पे है। इमोशनल। हम्म क्योंकि हम अपने घर पे ही ईगो लगाएंगे तो वहां तो भैया खाना नहीं मिलेगा। हम्म लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ा मम्मी के साथ डिस्प्यूट, या हम ये कह सकते हैं सूर्य आ गया मम्मी के घर में, तो मम्मी घर में सबसे तेज बोल्ड डिसीजन लेने वाली हम्म मम्मी। पापा की वहां दाल नहीं गलेगी, जो गलेगी वहां हम्म मम्मी की, क्योंकि वो घर है मम्मी का और हम्म वहां आ गया सूर्य। तो इसका मतलब हम्म उनका जो घर है वो मम्मी प्रधान है। ये चीजें कब मायने हम्म रखती है? जब आप बच्चों का रिश्ता करने जाते हो। हम्म। जहां पर ठीक है। लेडीज प्रधान होती हैं, प्लीज इस बात को मायना, इसको नेगेटिव में मत लेना, वहां पर घर टूटते हैं। क्योंकि वो घर को बसाने का नहीं, तोड़ने की ज्यादा सलाह देती हैं। और फादर लोग कहते हैं घर को बसाओ। सही बात है। हम्म जब भी आपको बच्चों की कुंडली मिलानी है तो वहां पर फोर्थ हाउस जरूर देखो, क्योंकि यही घर हम्म तोड़ने का असली कारण होता है। घर के अंदर सुख शांति है हम्म या लड़ाई झगड़ा है, और वो किसके कारण है? जो प्लेनेट बैठा है समझ लो वो। अगर वहां आ गया हम्म 5, मतलब 3 और 6, वो होता है मरकरी, तो यानी कि बहन बुआ बेटी। हम्म घर पे दंगा फसाद की वजह नंद भाभी का जो झगड़ा होता है। हम्म ठीक है जी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम देख लेना कुंडली में तो अपने को पहले पता चल जाता है भैया आगे क्या होगा। फोर्थ हम्म हाउस क्लियर हो गया, मम्मी। हम्म और ये होता है हमारा घर। यहाँ से अपने को पता हम्म चलता है कि हमारा घर कैसा होगा। सूर्य है मतलब रॉयल, तो हमारा घर चाहे छोटा हो लेकिन ऐसा होगा सब अट्रैक्ट हो, भैया ये हम्म क्योंकि चमकेगा ना, भले ही छोटा हो। हम्म पैसा नहीं है लेकिन हम्म कुछ लोग इतना चमका के रखते हैं, इतना बढ़िया। कई लोगों का आपने ऑटो देखा होगा, इतना बढ़िया चमका के रखते हैं, दूर से देखते हैं भैया ऑटो है या गाड़ी है, क्या बना रखा है इसने। हम्म हम्म सूर्य का मतलब वही चीज ना जो दूर से नजर आ रही है। चमकती कहीं पे हुई। भी जाएगी वो चमकेगी, अलग से दिखाई हम्म देगी। वो भीड़ में अलग नजर आएगी, हम्म भीड़ से तो अलग। हम्म तो ये 4 हो गया। उनकी गाड़ी हो कुछ हो, भले ही छोटी हो, लेकिन वो होगी थोड़ी सी कीमती। कभी भी देख लेना, हम्म उसका नेचर हम्म ऐसा होगा। हम्म। अब हम आ जाओ 5 नंबर में। 5 नंबर क्या होती सर है? बुद्धि। इसमें
सर इसमें फोर्थ हाउस में जो हमारा बॉडी पार्ट होता है उसका सन का क्या इफेक्ट आएगा उस पर, जैसे मैडम शोल्डर हो सन गया से ना। हमारी हेल्थ है, नहीं सन रेस्ट हमारी हो गया। हेल्थ है। ये हम्म सूर्य है, सूर्य हमारी हड्डियां भी होती हैं, और हमारा यहाँ पे हेस्ट भी आता, सॉरी हार्ट भी आता है, चेस्ट भी शोल्डर आता है। Right. हाँ, चेस्ट भी आती है हमारे हाँ। जॉइंट पेन और हार्ट से रिलेटेड इशू, फेफड़े वगैरह, क्योंकि हार्ट के साथ ही है, हाँ तो तो ये वो सब पोर्शन इश्यूज आ आएंगे। जाएगा। हाँ, वो इशू आएंगे। आएंगे कब? कल को जब वो टाइम दशा महादशा अंतरदशा आएगी, वो दशा सब आगे महादशा होगी। में। ठीक है जी। अब हम आ गए फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में सूर्य है, हम्म इसका मतलब ये हमारे तो बच्चों का पढ़ाई है, देखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं पढ़ाई में हम भी अच्छे होंगे, और कल को बच्चे हैं तो वो भी हो सकता है वो कि वो भी भी पढ़ने अच्छे में होंगे, अच्छे हों। हाँ, हम्म हायर सूर्य है, एजुकेशन मिलेगी। हम्म सूर्य मेल प्लैनेट है, तो हम कह सकते हैं लड़का भी हो सकता है, ओके, मेल पर। मेल और प्लैनेट है। पढ़ने में भी अच्छा। थोड़ा सा तेज स्वभाव के, हम्म क्योंकि सूर्य हम्म चमकता है ना यहाँ से। और कल हम्म को ये रिलेशनशिप का है, तो वहां पर रिलेशनशिप भी सूर्य के कारण जलती है, क्योंकि जब हम्म ईगो आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। हम्म हर चीज में सूर्य आएगा ना। अब हम्म रिलेशनशिप है, आप वहां अपनी ईगो दिखाते रहो, कहेगा तो साइड चल, मैं आगे जा रहा हूँ, या मैं हम्म जा रही हूँ, जो क्लेश आएगा ना। हम्म अब यही आ जाते हैं हम सिक्स हाउस में। छठा हाउस क्या देता है? रोग ऋण शत्रु। लड़ाई रोग झगड़ा। ऋण शत्रु। अब ये लड़ाई झगड़ा भी, अब इनको अब बीमारी भी होती है तो सूर्य वाली। सूर्य क्या होता है? गर्म, यानी गर्मी जल्दी आ जाना। गर्मी क्या है? बुखार। ऐसी बीमारी भी इनको आ सकती है। और ऐसे ना हो कि ये कर्जा लें और चमक जाएं, उसमें डिफॉल्टर हो जाएं। कर्जा लेने हम्म से बचें, क्योंकि ये तो जहाँ जाएगा वहां पे हम्म चमकाएगा ना। और ये घर कर्जे का है, हम्म लड़ाई झगड़े का है, तो उन चीजों से इनको दूर रखो भैया। तू कर्जा ले और चमक जा, हम्म सबको दुनिया में तेरे पोस्टर लग गए, कर्जा लिया और वापस नहीं करा। हम्म या तो अच्छा है ना, लोन देने वाली कंपनी में काम कर लो ना, और कर्जा बांटो, हम्म तुम्हारा उसमें नाम हो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम्म ये तो वही है, इसने तो अपना काम करना है, आप चाहे प्लस में कर लो चाहे माइनस में कर लो, इससे अच्छा है उसके प्लस पॉइंट हम्म को पकड़ो ना, माइनस को छोड़ दो। हम्म क्रेडिट एंड फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर लो, या उससे रिलेटेड कोई हम्म बिजनेस कर लो। कर्जा लेने के बजाय तो अपना मत दो, लेकिन उस कंपनी में, बैंक में नौकरी तो आप कर सकते हो। कंपनी तो बहुत हैं जो इस सेक्टर में, फाइनेंस कंपनीज हैं, और आपके बैंक हैं, पीएसयू के, प्राइवेट, सारे के सारे। अब हो गई कुंडली आधी। अब आ गया सातवां। हम्म सातवां यानी कि सात। बीवी, लाइफ पार्टनर। हम्म अब जहां पर हम्म सूर्य आ गया मतलब ईगो आ गई, ईगो आ गया मतलब रॉयल आ गई। नेचुरली बात है, उसका जो हम्म लाइफ पार्टनर है उससे ऊंचे घर से आएगा। हम्म सूर्य है ना, चमकेगा। हम्म अब चमकेगा तो ईगो आएगी, ईगो आएगी तो फिर हम्म क्लैश तो होगा ही होगा। हम बोल दे कि हम्म लाइफ सही सलामत चल रहे तो कैसे चलेगी? मेरे पास पैसा है तो मैं हम्म नहीं बोलूंगा, मेरा पैसा तो बोलेगा, मेरी फैमिली तो बोलेगी। हम्म और जब फैमिली हम्म बोलेगी तो लड़ाई तो होगी होगी, लड़ाई होगी तो मेरी लाइफ हम्म कैसे अच्छी कह सकते हम्म हैं? है या नहीं है? जी सर। पूरे आएगा तो लोग कहते हैं तलाक हो जाता है। अरे तलाक होता क्यों है? रीजन तो देखो, पैसा आपके पास ज्यादा है, आप वो घर के मामले इंटरफेयर कर रहे हैं, अपनी ईगो दिखा रहे हैं। शादी का मतलब क्या है? कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग, और आप कहो जी मेरे अंदर ईगो ज्यादा है, तो लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी तो डाइवोर्स होगा, सीधी सी बात है। हम्म और प्लेनेट अपना काम कर लेगा। आप एक काम हम्म करो ना, अगर आप चमक रहे हो तो उसके साथ में अपने लाइफ पार्टनर को भी चमकाओ, उसका प्लस यूज करो। हम्म तो उसको भी डेली अपने साथ इनकम चमका सकते हो ना। डेली इनकम भी आती है, डेली इनकम भी यहीं से देखी जाती है। सूर्य है तो कैसे हो मतलब जाए, चमकेगी, अच्छी इनकम हो भी ठीक जाएगी। ठाक होगी। इनकम भी ठीक ही होगी, क्योंकि रॉयल है ना। रॉयल शब्द जहाँ लग जाता है, उनके पास कुछ भी ना हो तब भी वो चमकते हैं, चमकते। पुश्तैनी आ जाता है। हम्म तो इसलिए सेवंथ हम्म हाउस, सन आता है तो लोग कहते हैं डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन उसके रीजन को हम्म पकड़ो, किस वजह से आ रहा है, उसके प्लस पॉइंट ले लो तो डाइवोर्स भी रुक जाएगा। सर इसमें आपने एक पॉइंट अभी बताया कि अच्छे मतलब उससे ऊपर घर से आएगी वाइफ, मतलब या मतलब स्पाउस जो भी है। तो अगर वाइफ की हम बात करें, अगर उसकी वाइफ उससे ऊपर के घर से आती है तो इट मीन्स कि वो उससे ज्यादा ही हुई। तो अगर वो खुद भी अमीर बन गया तो वाइफ तो ऑलरेडी अमीर है। तो तो मैडम उस यहाँ पर केस ये में भी तो हो हम सकता है कैसे। ना, इसका इसका इस केस में अगर वो वाइफ अमीर है, और अगर हम उनके साथ से अगर हम भी अमीर बन गए, तो इसमें नुकसान क्या है? प्लस ही तो है। दूसरे से हम दूसरे वे से भी नहीं ले उस। सकते हैं। सूर्य का मतलब गवर्नमेंट, हाँ उसके पिता गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। तो रेमेडी ओके क्या हो ओके। सकती है सर? रेमेडी हर हम्म हर चीज क्या है ना, रेमेडी तो वही होगी ना, उसके प्लस पॉइंट को पकड़ लो।
यही अच्छा तो रेमेडीज है और क्या है। हम्म प्लस पॉइंट क्या है, सूर्य सूर्य कौन है, हम्म उनके पिताजी। पकड़ लो उनके पिताजी के चरण, हम्म भैया हमारा भी उद्धार कर दो। और पापा हैं आपके, हम्म ससुर जी हैं, तो आशीर्वाद तो देंगे ही ना। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, सबसे बड़ा हम्म रिश्ता दामाद का होता है हिंदू धर्म में। और जी ससुर, जो दामाद है ससुर के पैर नहीं छू सकता, ऐसे बोलते हैं। हम्म क्यों, भगवान शिव जी ने अपने दामाद का शायद ऐसी कहानी है ना। हम्म तो इसीलिए आप पैर छूना मतलब उनको रिस्पेक्ट देना ही तो है, रिस्पेक्ट करो, सीधी सी हाँ, बात। रिस्पेक्ट वो भी तो रिस्पेक्ट देना, हाँ। सेकंड फादर ही तो हैं आपके, बटरिंग पहले करना आपके उनको। अपने पापा हैं, दूसरे हम्म वो हैं। बटरिंग करना मैडम एक हम्म अलग वर्ड होता है, वो बहुत गलत है। बटरिंग किसी की नहीं करनी चाहिए, चाहे अपने रिस्पेक्ट पापा ही क्यों ना करना हो। चाहिए। रिस्पेक्ट भगवान करना की और बटरिंग करना दोनों में अंतर है, सम्मानजनक। बहुत अंतर है। सम्मान सामान करना को और बटरिंग भगवान करना। विष्णु का सम्मानजनक स्वरूप रिश्ता है। माना जाता है। बटरिंग करने वाले बाद में आप ही को गाली दे रहे होंगे, और लेकिन क्या। रिस्पेक्ट करने हम्म वाला अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है ना तो उसका मुंह चुप करवा देगा, दोनों में अंतर है। इसलिए जी बटरिंग जी से जी। हमेशा दूर रहो। हम्म रिस्पेक्ट और बटरिंग बहुत अंतर है। अभी क्लास के हम्म बाद कुछ बंदे रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ बटरिंग करेंगे, अरे यार बेकार से हैं, ये है वो है। 1 घंटा आया था, गप्पे मारी, हमारा टाइम खराब कर दिया। इससे ज्यादा तो हमें को नॉलेज वाले थी। इन्होंने कौन सा तीर मारा। ठीक है जी, हर क्लास के बाद ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सामने आएंगे बटरिंग करेंगे, पीछे ये बात बोलेंगे। इसलिए बटरिंग से, जो बटरिंग करते हैं उनसे दूर रहो। रियल लाइफ में चाहे हम्म बहन भाई हो चाहे कोई हो, बटरिंग करने वाले कभी भी आपको धोखा दे देंगे। आप कुंडली देख लेना उनकी, कहीं ना कहीं हम्म राहु का मरकरी का इफेक्ट आ रहा होगा उनके ऊपर। ठीक है जी। अब आ गया 8th हाउस। जी। अब 8th हाउस हम्म क्या है, टेंशन देने वाला है। टेंशन। यहाँ पर सूर्य आ गया, हम्म तो टेंशन किस कारण, पापा हो सकता है बीमार हो सकता है ससुराल में ससुर जी के कारण टेंशन हो, कुछ ज्यादा हम्म इंटरफेयर कर रहे हो, ससुराल का भी तो है हम्म ना। हम्म और क्या हो सकता है, ऐसे बंदे लेकिन डिप्रेशन में जाएंगे, जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि सूर्य है। चमको, आपको निकलना है बाहर, और यहाँ से डिप्रेशन आता है। आता है हम्म नहीं आता। हाँ। मून होगा तो बंदा अंदर चला जाएगा, लेकिन सूर्य वो कहेगा मेरे हम्म को निकल, यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे चमकना है, मुझे अंधेरे में नहीं रहना, ये अंधेरा है। सूर्य यहाँ निकल के हम्म आएगा, रोशनी की एक नई किरण। जब लॉटरी लग जाती है हम्म वो यहीं से तो देखते हैं। हम्म लगती तो कोई 10 सडन प्रॉपर्टी फायदे भी अचानक मिल होते हैं। जाती है, सडन फायदे भी यहीं से होते हैं। हाँ, सूर्य है तो सडन चमकेगा फायदे ना, भी वो तो होते जिस हैं। हाउस में भी जाएगा, जिस तो भी हाउस सूर्य में होगा जाएगा तो उसका तो सर और काम है अच्छा है। चमकना। अगर आपको बीमारी हो रही है तो भैया निकलो बाहर, ठीक हम्म हो। हम्म टेंशन वाला है ना, ऐसे बंदे टेंशन कम लेंगे, टेंशन दूसरों को ज्यादा देंगे। ज्यादा देंगे। सूर्य हम्म का काम क्या है, ये शमशान घाट है, अंधेरा है, और वो चमकेगा तो रोशनी दिखाएगा। हम्म वहां पर क्या हम्म होती है नेगेटिविटी, सूर्य का काम क्या है, एक नई रोशनी लेकर आना, सुबह हम्म होना, अंधेरे को भगाना। हम्म अगर आपको प्लस करना है तो इसके प्लस पॉइंट पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो, अंधेरे में बैठे रहो। बल्ब बंद कर दो, हम्म बटन तो आपके हाथ में। हम्म ठीक है जी। अब हम आ गए 9th हाउस में। 9th हाउस में सन क्या करेगा, सूर्य, यानी पिता का घर। पिता का 9वां हाउस प्रोफेशन पिता का। का घर ही तो है ना। राजस्थान। कुछ मत करो, रोज सुबह उठ के पापा के पैर छू लो, कुछ करने की भाग्य जरूरत ही नहीं है, चमकेगा। कोई कुछ नहीं करना। आपका इस 9th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है, जो भी राशि बैठी है, उसके पैर छू लो। आपसे जो बड़ा है, यानी कि छोटा, 3 6 है तो बहन बुआ बेटी, 2 और 7 है तो वीनस यानी कोई लेडीज। इस तरीके से आप देखो ना, इस हाउस को पकड़ो, किस्मत आपका फेवर कैसे नहीं करेगी। सर अगर हम्म पैर मून छुए या है तो मम्मी रिस्पेक्ट दो काफी अच्छे से। वो तो वाणी आपकी मतलब मर्जी है ना बोलना। मैडम। मैडम रिस्पेक्ट आंखों से होती है, दिखावे से जी। नहीं। दिखावे से नहीं। हम दिखावा करने के लिए तो झुक गए, और बाद में पता चला उसी टांग हमने खींच दी, तो क्या फायदा जी है ऐसी जी। रिस्पेक्ट का। कोई कहता है ना मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो ये वाला उपाय कर लो। जो भी 9th हाउस में प्लेनेट है उसको अपने फेवर में ले आओ, और देखो आपकी किस्मत कैसे आपका साथ देती है। अब फेवर सर में कैसे लाना राहु है, केतु हो तो? सिंपल सी भाषा में, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। रिस्पेक्ट लेकिन रियल वाली, बटरिंग वाली नहीं। तभी आपकी किस्मत आपका फेवर करेगी। ये किसी की भी कुंडली में आजमा के देख लेना, कोई सी भी राशि है उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, चाहे कोई भी है। सर 1 अगर और राहु 8 है केतु हो तो? तो वो हनुमान जी हो गए, या फिर जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, वो भी तो हनुमान जी का ही रूप है।
रिस्पेक्ट करो, आप सिर्फ कुछ नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना, सिर्फ रिस्पेक्ट करनी है, और देखो आपकी किस्मत आपका फेवर करती है। ठीक है जी। किसी की कुंडली में 9, 10, 11 ये 3 हाउस अच्छे हैं ना, तो उसकी कुंडली बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका धर्म, उसका प्रोफेशन और तीसरा उसकी इच्छाएं 11वां, जब तीनों हो रहे हैं तो फिर बुरा क्या है। अब आ गए हम 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य आ गया, इसका मतलब वो चमकेगा किस कारण, अपने प्रोफेशन के कारण। उसका प्रोफेशन ऐसा होगा, प्रोफेशन वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट नौकरी कर सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, पिता के साथ कोई बिजनेस कर सकता है, पिता के बिजनेस को कर सकता है, हेल्थ सेक्टर का काम कर सकता है, क्योंकि सूर्य है ना। पॉलिटिशियन हो सकता है। सूर्य हड्डियों का कारक है, हड्डियों से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई कर सकता है। धर्म कर्म की, ये जैसे वास्तु के प्रोडक्ट हो गए या एस्ट्रोलॉजी का सामान हो गया, ये भी तो बेच सकता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, कितने काम होते हैं। और वो कब होगा, जब वो अपने कुंडली को उसको पकड़ लेगा कि वहाँ कौन सा प्लेनेट है। आज हम ये पहला कर रहे हैं, हम सारे प्लेनेट को हर एक हाउस में घुमाए। हो गया क्लियर। यस। अब आ गया 11th सर, हाउस। 11th हाउस अगर किसका है, सर हमारी एक इच्छा। ही हाँ जी, सर अगर एक उसके अंदर हाउस के अंदर कई प्लैनेट बैठे हो तो सबके मैडम एट्रीब्यूट प्लेनेट को देखेंगे। छोड़ दो, अभी अभी हम सिर्फ एक प्लेनेट को ले रहे हैं, की सबको बात। मत बीच में लाओ, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी आप सिर्फ सूर्य को पकड़ लो, अभी सिर्फ पापा से काम निकलवाओ, मम्मी से कल निकलवाएंगे। जी जी। अभी आप ये देखो पापा को आप कैसे कैसे पटा सकते हो, मम्मी को पटाने के तरीके अलग होंगे, पहले पापा के सुन लो। सूर्य यानी आपके पापा जी, हमारे पिताजी। ठीक है जी। तो अब 11th हाउस में सूर्य आ गया, तो ये क्या करेगा। 11th हाउस किसका होता है, विश बड़ा भाई फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इसका मतलब हमारी इच्छाएं कहाँ से पूरी होगी, fulfillment। हमारी पापा के इच्छाएं थ्रू। पूरी कहाँ से होगी, सूर्य से होगी। सूर्य यानी रॉयल, यानी कि अपने से जो ऊपर वाले होंगे उनकी अप्रोच से ही अपना काम निकलेगा, हमें उनको पकड़ना पड़ेगा, हमारी इच्छाएं तभी पूरी होंगी। या फिर ये घर हमारे फ्रेंड सर्कल का भी होता है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल थोड़े हाई प्रोफाइल हैं, उनका थोड़ा सा देखो, अगर वो हमारे साथ आते हैं या कुछ आते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूर्ति कहाँ से होगी, सूर्य से। सूर्य क्या है, चमकेगा, ईगो आएगी, और कई जगह हो सकता है कि अपने को ईगो दिखानी भी पड़े इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए। क्योंकि सूर्य है, उसके एट्रीब्यूट तो अपने को लाने पड़ेंगे तभी तो होगा। हमें सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स को पकड़ने हैं, किस तरीके से पकड़ने हैं ये आपको सोचना है। कई जगह ऐसा हो सकता है जहाँ ईगो दिखानी मजबूरी है, बहुत जरूरी है, मजबूरी नहीं है जरूरी है, वहां पर हम दिखाएंगे भी सही। और अगर हम नहीं दिखाएंगे तो अपनी रिस्पेक्ट हम खुद खो देंगे, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति है ना। तो हर एक का हमें प्लस पॉइंट पकड़ना है, माइनस नहीं। माइनस में से भी माइनस माइनस प्लस होता है, हमें वो 2 माइनस पकड़ने हैं जो प्लस हो जाएं, 3 माइनस नहीं पकड़ने हैं कि बेड़ा धार कर दें। इच्छाएं पूर्ति कैसे होगी, हमारे बड़े भाई बहन, क्योंकि ये बड़े भाई बहन का भी होता है, दोस्त का भी होता है। और सूर्य यानी ईगो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी ईगो के कारण अपनी इच्छाएं दबा देते हैं। दबा भी सकते हैं, क्योंकि सूर्य है ना, आग का गोला है, जलाएगा भी, फेमस भी करेगा तो गर्मी भी देगा, हर चीज आएगी उससे। ये आपको खुद देखना है कि हाँ भाई मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है। क्योंकि जब हम पिता की गर्मी बर्दाश्त करते हैं, डांट बर्दाश्त करते हैं, तभी तो हम चमकते हैं, तभी तो हम लाइफ में सफल होते हैं। चप्पल खाने के बाद अगर पापा के साथ बैठ के विस्की पियेंगे तो फिर तो हम भी तो वही दारूबाजी बनेंगे ना। अब आ गया 12वां हाउस। 12वां हाउस क्या है, इसका कौन जवाब देगा, इसका खर्चा। मैं नहीं बोलूंगा, आप इसे जिसको। हाँ जी बताओ। और दूर खर्चा। घर से दूर करना। खर्चा, जेल। हम ये भी कह सकते हैं ये अननोन प्लेस है, वो चमकेगा कैसे, जब अपने घर से दूर जाएगा, घर पे बैठा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, अपने शहर में नौकरी करेगा कुछ नहीं होगा। फॉरेन जा ओके। सकते हैं। उसको चमकना है तो अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो नहीं अच्छा। चमकेगा। तरक्की करनी है तो निकलो भैया घर से, अननोन प्लेस है ना, वहां जाके चमकना है आपको। और लेकिन सूर्य क्या है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है ना, तो हो सकता है पापा के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगे, वहां पर खर्चा हो, जेल भी जा पापा की सकते हेल्थ इश्यू के कारण। जेल भी जा सकते हैं सर। सर अच्छी अच्छी बातें करो ना, वो बातें छोड़ दो, हॉस्पिटल पहुंचाओ ना, जेल क्यों पहुंचाना है। अच्छा अच्छा जब भी 12वां हाउस एक्टिवेट होगा, 12वां हाउस एक्टिवेट होगा तो घर से दूर करेगा, चाहे जेल जाए, चाहे हॉस्पिटल जाए, चाहे फॉरेन जाए। तो हम 2 पॉइंट ले लेना, जेल वाला क्यों करें ओके। सर। पॉजिटिव देख सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। बिल्कुल। हम कहते हैं पॉजिटिव। जो बात हम बोलते हैं वही बात यूनिवर्स कैच करता है, तो हम बोलेंगे ना हमें फॉरेन जाना है,
हम फॉरेन जाएं, घर से दूर ही तो हुए, अननोन प्लेस तो हुआ। सही। एग्री। जो बात हम सोचेंगे वो तो होगी। हम्म। ठीक है जी। तो आप Yes. बताओ, कुंडली मुश्किल है आसान है? आसान है। बहुत आसान। सर आप पढ़ाएं हमारा तो जो ये आसान है। हाँ, हमारा दिस ये इज द तीन राइट तीन थिंग। महीने का कोर्स होता है, ये जो चल रहा है ये ऐसे ही हाँ। चलता रहेगा। ये जो क्लासेस अब हो रही हैं, जैसे ही फिर पेड पे आएंगे तो इसी से आगे चलेगा, ये वापस रिपीट नहीं होगा। ये अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन और आपके पास लिंक आएगा, उसके बाद आपका अगर किसी का दिल करता है तो ज्वाइन करना, नहीं दिल करता है तो बाय बाय कर देना। ठीक है सर जी। हम लोग हमारा ये 3 महीने ज्वाइनिंग का है। कोर्स है। और हाँ मैडम, वो तो मुझे पता है, कुछ इसमें ज्वाइन है कुछ वैसी हैं। जिसका दिल करे ज्वाइन कर सकता है। हमारी फीस सिर्फ 5,000 रुपये महीना है, 3 महीने का कोर्स। अच्छा लगे तो जुड़ो, नहीं तो जब तक लिंक आ रहा है ज्वाइन करो और मजे लो, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है जी। अब किसी Yes. को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, सिर्फ सूर्य और हाउस के बारे में, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, कुंडली वाला। मेरा ये कहना है सर कि अगर मैं मतलब जुड़ना चाहता हूँ, क्लास करना चाहता हूँ, कैसे करूँ सर? सर सिंपल, कुछ नहीं करना, फीस पे करनी है और क्या करना है, खत्म। और क्या करना है सर? हाँ, कोई हमें मंत्र तो ना पढ़ना है, फीस पे करो, हो गया स्टार्ट। जर्नी तो आपकी चल ही रही है, जर्नी तो आपकी आने चल रही है, आप आगे बढ़ते जा आने रहे हो। आज मेरा फर्स्ट इंट्रोड्यूस है सर आपके साथ में, इसीलिए मैं आज पहली बार मैं देखा, ग्रुप में आया था, इसलिए मैं सर आज आपको देखा सर। सर बता। ग्रुप में लिंक तो आपको पता है कि हम संडे को हमेशा कोई ना कोई क्लास करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अब और वो फ्री में होती है सबके लिए। अब की बार हम कर रहे हैं स्वर विज्ञान पर, वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। अब की बार जो हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु का बैच चल रहा है, उसमें से एक है जो सैटरडे को करेंगे रात को 9:30 बजे। उसका लिंक अच्छा भी ऐसी ग्रुप में आ जाएगा, कल रात को अच्छा। 9:30 बजे, वो स्वर विज्ञान के ऊपर होगी। जिसको जुड़ना है आओ, जुड़ो, नॉलेज लो। उसका हाँ कोई चार्ज नहीं होता, वो हमारे संडे को करते हैं, कभी संडे को कभी सैटरडे को, जब जिसको टाइम मिलता है। इससे क्या होता है, हमारे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि उनको अगर टीचर बनना है तो उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है कि क्लास को कैसे करना है, और आपको नॉलेज मिल जाती है। हमारा तो काम ही है सबको धक्के मारना, चलो भाई आगे बढ़ो, जो बढ़ गया ठीक है, नहीं तो घर बैठो। हाँ। ठीक है जी। तो ऐसे कल रात को जो हमारा सेशन होगा 9:30 बजे, स्वर विज्ञान के ऊपर। कल और रात। नेचुरली बात है, जो पहली, हाँ जी, और जो पहली बार आता है पढ़ाता है वो नॉलेज देके जाता है जो पेड क्लास में भी नहीं मिलती। आप हमारे चैनल पे जाओगे, कोई टॉपिक आप बोलो, सबके ऊपर आपको 2-2 3-3 घंटे के सेशन मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। आप देख सकते हो, आप टॉपिक का नाम लो, मैं बताता हूँ सेशन है या नहीं है। इससे पहले भी स्वर विज्ञान के 2-2 घंटे के 3-4 से 5 सेशन हैं, आप देख सकते हो। 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे का भी है, 3 घंटे का भी है। ठीक है जी। Yes. आकाशिक के ऊपर भी है, टूल्स के ऊपर भी है, आप टॉपिक बोलो। क्रिस्टल्स के ऊपर भी है, आपका पिरामिड वास्तु के ऊपर भी है, हर एक टॉपिक के ऊपर है। केपी के ऊपर भी है, केपी के ऊपर तो कम से कम 6-7 सेशन है। और हमारे तो खैर होते ही रहते हैं हर संडे को, स्टूडेंट आते हैं, क्लास लेते हैं। रिस्टवाच का तो पूरा कोर्स है। सर हम इतनी सारी ये मॉडलिटीज हैं, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम उसको ट्रीटमेंट कैसे दें? मैडम ये यहाँ फिर आप कंफ्यूजन हो, जिसमें आपको लगता है कि मैं पक्की हूँ, मेरे 10 में से 10 नंबर आते हैं, उसको चुन लो, खत्म। ओके। कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं तो हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। मैडम रिस्ट्रिक्शन आएगी तभी तो कुछ नया करेंगे। हम्म। आप देखो, हितेश जी कह रहे हैं पंचांग की रेमेडीज भी है, वो इन्होंने ही ली है 3 घंटे की क्लास, पूरा पंचांग सिखाया हम्म। हुआ है। ये हितेश जी जो मैसेज कर रहे हम्म। हैं, इन्होंने ही ली है। तो बहुत सारे सेशंस हैं, आप जाओ वहाँ देखो तो सही। अब मैं बोलता हूँ ना मेरे हम्म। सेशन से हैं, लोग इतना भी नहीं सर्च कर सकते हैं, सीधा बोलते हैं सर लिंक भेज दो। अरे आप मेरे चैनल पे जाके सर्च भी नहीं कर सकते तो देखोगे कहाँ से? अब मैं हम्म। बोलूंगा नहीं है, सबके सब मैसेज करेंगे सर लिंक भेज दो, इतने आलसी हैं। अरे अपने आप जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, वहां जाके सर्च कर लो, ये कोर्स हम्म। बाय एस्ट्रोशाला या बाय सोमनाथ बांगा, अपने आप आ जाएगा आपके सामने। आप इतना भी नहीं कर सकते, मेरे हम्म। को कहेंगे सर लिंक भेज दो। हम्म। तो ये तो अब आपको देखना है ना, सर्च करना। आप उल्टा मेरे को जी। सर्च कर रहे हो, हो सकता है किसी और का भी अच्छी वीडियो आपको मिल जाए उस बहाने, नाम हमारा हम्म। हो लेकिन किसी और का वीडियो आपके सामने आ जाए, मेरे से ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल जाए। सर्च करने का ये हम्म। फायदा होता है, और मैं भेजूंगा जी। तो आप सिर्फ मेरा ही देखोगे। जी। 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 तो इसलिए जी। थोड़े से हाथ पैर मारने से और ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। हम्म। ठीक है जी। Okay. तो सर एक सवाल था सर। आज के सेशन को एंड कर सकते हैं अब हम। Yes, sir. हाँ जी सर एक बोलिए सवाल जी, था सर। सर Yes. वास्तु में सूर्य पूछो जी को सर, मैन गेट से देख पर्सनल सकते मत कहना। हाँ जी,
वास्तु में सूर्य को मेन गेट से देखा सर, जैसे कुंडली में देखते सर हैं तो वास्तु में मेन गेट को लगन से देखते हैं, अच्छा वो एस्ट्रो वास्तु के अंदर आ जाता है। और हम एस्ट्रो वास्तु को मकान बनाते समय नहीं अप्लाई करते, क्योंकि इंसान जिंदगी में एक बार मकान बनाता है, अगर उसने अपने कुंडली से बना दिया ना तो बेटा बेचारा उसमें स्ट्रगल करता रहेगा। इसलिए मकान बनाओ वास्तु के हिसाब से, कुंडली देखो कुंडली के हिसाब से। जब आपको वास्तु के रिजल्ट नहीं मिल रहे तब कुंडली को उसमें जोड़ो, एस्ट्रो वास्तु को लेकर आओ, नहीं तो मत लाओ। मेरे को अगर कोई कहता है ना कि इतने पैसे ले लो और मेरे को कुंडली के हिसाब से मकान का नक्शा बना दो, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, नहीं बनाता। आप भले मेरे को मेरी फीस का 5 गुना दो, तब भी नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता है वो कहीं ना कहीं उसको बैकफायर करेगा। क्योंकि बंदा कब मकान बनाता है? 50 साल के बाद, नौकरी वाला, ठीक है जी। और उसके बेटे की तब स्टार्टिंग हो रही होती है, हमारी तो जिंदगी पूरी होगी, हम अपने बेटे के लिए हडल्स क्यों लाएं? तो इसलिए वास्तु के हिसाब से बनाओ ना, ताकि वो सबको पॉजिटिव करे। मेरा कुंडली का तो सिर्फ मुझे ही पॉजिटिव करेगा ना, मेरा हो सकता है सूर्य मेरा उच्च का है, मेरे बेटे का नीच का हुआ तो वो तो उसके लिए तो सारी गड़बड़ हो गई, तो फायदा क्या है ऐसे मकान का? मकान तो हम वास्तु के हिसाब से ही बनाएंगे ना। इसलिए कुंडली के हिसाब से कभी मकान मत बनाओ। बहुत से लोग कहेंगे लेकिन मत बनाओ, मेरी अपनी सोच है, आपका जो दिल करे वो आप मान सकते हो। ठीक है जी, तो अब आज के सेशन को एंड कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir। राधे राधे सर। जय धन्यवाद श्री राम। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।